राम राम, जय सिया राम। ये सिस्किया का प्लेटफॉर्म है और यहाँ हम सभी के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है जो लोग नए नहीं हैं उन्हें ये चीज़ अच्छी तरह पता होगी। तो आज मैं एक औरत का मर्म आपसे साझा कर रही हूँ और इसका शीर्षक है प्रेम या निर्वाह। सुलेखा छत पर सीढ़ियों से लगभग दौड़ती हुई पहुंची। उसकी सांस फूलने लगी। उठती बैठती धड़कनें उसको स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। गर्म तन पर जब बारिश की बूंदें पड़ी तो वह सिहर उठी। रोम रोम जैसे एक अनकहे एहसास से पुलकित हो उठा। उसे लगा अभी अनुरूप जी आएंगे और टीवी सीरियल के हीरो की तरह आकर उसको अपने आलिंगन में कस लेंगे। इसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हुए उसने सारे कपड़े तार से उतार लिए। इधर अनुरूप जी ऑफिस से आने के बाद टीवी देखने में मशगूल थे। सुलेखा कपड़े दोनों बाहों में भर कर नीचे ले आई। एक उछली सी नज़र से अनुरूप जी ने उसकी तरफ देखा और फिर से टीवी स्क्रीन पर नजरें चिपका ली। मुझसे अच्छी हर चीज़ है, चाहे अखबार हो, टीवी हो या किताब, सुलेखा मन ही मन बड़बड़ाई। वह थोड़ा सट कर उनके पास बैठ गई। तभी जिठानी का बच्चा आ गया। चाचू, आज मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए? उसने रोते हुए तोतली जुबान से कहा। अभी चल रहा हूँ, कहते हुए उसने बच्चे को गोद में बैठा लिया और निकल गया बाहर बच्चे को चॉकलेट दिलाने। सुलेखा ने गहरी सांस ली। अब उसके मन के रोमांटिक भाव काफूर हो चुके थे। फिर से मन पति के पीछे दौड़ने लगा। कितने सपने देखे थे उसने पति के लिए कि विवाह के बाद अनुरूप अपने नाम के अनुरूप ही उसका ख्याल रखेंगे, उस पर किसी फिल्मी दीवाने प्रेमी की तरह जान छिड़केंगे, बिल्कुल उसी नीले बड़े घोड़े वाले राजकुमार की तरह जो अक्सर उसे सपने में अपने घोड़े पर बिठाकर दूर खूबसूरत वादियों में घुमाने ले जाता है और उसके गेसुओं की छाँव में बैठकर उसकी नज़रों से नजरें मिलाकर न जाने कितनी ही अनसुनी बातें कह जाता है। बहू, आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ठीक नहीं रहेगा रात में। सुनकर सुलेखा चुप रह गई और प्रत्युत्तर में बस गर्दन ही हिलाई। सुलेखा सोचने लगी, रात के व्यक्तिगत पलों में अनुरूप के पास उड़ेलने के लिए प्रेम का अथाह समुंदर होता है जो भोर होने से पहले ही सूख जाता है और उस दलदल में सुलेखा का वजूद जैसे कहीं खो सा जाता है। प्रेम भी अजीब सा होता है, बस थोड़े से ही में खुश। प्रीतम अगर प्रेम भरी निगाह से मिला ले तो सारे सिकवे गिले और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रेम जिसे वासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता, वह नाभि के नीचे से ही शुरू होता है। आंखों से उसका कोई लेना देना नहीं। दो पल हाथों में हाथ डालकर साथी के साथ 4 कदम चलना जैसे कदमों को नई ऊर्जा से भर देता है। धीरे धीरे सुलेखा का मन पीछे को खिंचने लगा, क्योंकि प्रेम एक जगह एक बंधन में रुकता ही कहाँ है। वो तो पागल पवन सा सममधुर धुन सा बस बजता ही रहना चाहता है। आजकल तुम मुझसे खींची खींची सी रहती हो, अनुरूप ने उसे आलिंगन में लेते हुए कहा तो वह कसमसाई और चिल्लाकर कह देना चाहती थी कि ये प्रेम अब उससे नहीं होता, लेकिन वह चुप ही रही। खामोशी से उस तूफान को गुजर देना चाहती थी, क्योंकि वह अनुरूप से प्रेम करती है, सच्चा प्रेम, भले ही उसका प्रेम प्रेम के अनुरूप नहीं हो। तुमने कभी पूछा नहीं मुझे क्या पसंद है? सुलेखा ने अपना पल्ला ठीक करते हुए कहा। अरे इसमें पूछना ही क्या, हम तुम एक ही हैं ना, दो जिस्म एक जान। अनुरूप ने करवट लेकर अलसाई आवाज में कहा। प्रेम के बीच फिर से यह जिस्म शब्द आने से उसका मन विचलित हो गया। वह खामोश हो गई, उस नदी की तरह जो तूफान लिए होती है, और खामोशी भी। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं प्रेम की, लेकिन क्या निर्वाह करना अपने प्रियतम से भी प्रेम है या कुछ नहीं? धीरे धीरे सुलेखा 2 बच्चों की माँ भी बन गई, उसी वासना भरे प्रेम से। लेकिन अब उसका प्रेम ममता का रूप ले चुका था। अब वह किसी प्रेम की तलाश में नहीं रही, क्योंकि आकर्षण समाप्त हो चुका था और प्रेम तो था ही नहीं। ये कहानी आज के ट्रेंड के अनुरूप तो नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड है वही सच्चाई भी नहीं है।
ट्रेंड कुछ परसेंट लोग उसको फॉलो करते हैं, बाकी जो एक मीडियम फैमिली, संस्कारी फैमिली, और कह सकते हैं कि जो संस्कृति को लेके चल रही है, उस फैमिली के लोगों में ये ट्रेंड काम नहीं करता। मैं मानती हूँ समय के साथ पुराने संस्कारों में भी बदलाव आया है, लेकिन उस मीडियम फैमिली, उस संस्कारी फैमिली में अभी बदलाव इतना नहीं आया है कि वो आज के ट्रेंड को फॉलो करें, वो हाफ पैंट और शर्ट्स के कल्चर को फॉलो करें। वो अभी भी साड़ी से बहुत आगे बढ़े हैं, सूट तक, और अभी भी वो प्रेम को दरवाजे के पीछे ही, चाहे वो आलिंगन हो या प्रेम में पिघलते हुए होठों का चुंबन हो, वो उनके बंद दरवाज़ों तक ही सीमित है। उन्होंने अभी तक ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है। और अगर बहुत ज़्यादा उनकी भावनाएं उफनती हैं और वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो होटल के कमरे तक ही रहता है, कभी भी सड़क पे आज के ट्रेंड की तरह उफनता उबलता नहीं है। और शादी एक ऐसा संस्कार है, शादी एक ऐसी संस्कृति है, शादी एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें आप आज के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकते। बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आप कभी भी अगर एक मिडिल फैमिली के कपल को पब्लिक प्लेस में थोड़ा सा भी अपने प्यार को एक्सप्रेस करते देखेंगे तो इस क्षण भर के एक्सप्रेशन के लिए बहुत सारी निगाहें उठेंगी और वो ये कहेंगी कि ऐसी भी क्या जवानी उफल रही है, ऐसा भी क्या है जो समाज को दिखाना है। आज करीब 2-3 सालों से एक ट्रेंड सा चला है कि कुछ भी करो फेसबुक पे डाल दो, कुछ भी करो इंस्टाग्राम पे डाल दो, उसे 20,000 निगाहें देखें, घर वाले भी बाहर वाले भी। 3-4 साल पहले ऐसा होता था तो चोरी छिपे होता था, हर कोई फेसबुक वगैरह पे था नहीं, तो वो सीक्रेट फॉलो भी रह जाता था कि बहुएं जब पति के साथ किसी वर्क प्लेस पे जाती थीं और वहाँ पे आपके फैमिली के वो लोग नहीं होते थे जो आप पे उंगली उठा सकते हैं, तो वहाँ लोगों ने शॉर्ट्स में फ़ोटो भी डाली। और दुर्भाग्यवश अगर किसी एक के भी आंखें वहाँ पहुँच गईं तो वो एक तरह से शोर सा हो जाता था कि फलाने की बहू इस तरह से नंगा नाच कर रही है वगैरह वगैरह। लेकिन आज के ट्रेंड में ये एक फैशन है और आज फेसबुक पे सास ससुर, जेठ जिठानी और बाकी फैमिली के सभी लोग हैं। आज एक फेसबुक सभी के यूज की चीज़ें बन गई हैं, तो आज सभी लोग देखते हैं और वो भी धीरे धीरे खुद को बदल रहे हैं। जहाँ 4 लोग मिलते हैं तो वहाँ पे बस बातें करते हैं, हिम्मत नहीं है कि वो उसको बोल सके, बहू को या लड़की को या लड़के को बोल सके कि ये तुम लोगों ने क्या नंगा नाच लगा रखा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो 2 बातें बोलेंगे तो उन्हें 4 बातें सुनाई जाएंगी। देखिए, मैं इस बात को मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि पति पत्नी के भावनाओं को, पति पत्नी के रिश्ते को कोई तीसरा जज करे, लेकिन मैं इस बात को भी बढ़ावा नहीं देती हूँ कि आप अपनी भावनाओं को उन लोगों के सामने नंगा करें जिन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक पर्सनल फीलिंग है, ये एक रिश्तों की मर्यादा है, ये खुद तक रखें। ज़रूरी थोड़े है कि आप ऐसी फ़ोटोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़ आप सोशल साइट पे डालें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कहीं घूमने गए हैं, आप वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ की लोकेशन को आप साझा करना चाहें तो वो भी नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आपके कुछ पर्सनल पल हों उन्हें तो अपने तक रखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें प्रेम में सीक्रेट रखनी ज़रूरी होती है। जब आप कभी उन स्मृतियों में जाएं, उन मेमोरीज़ में जाएं, तो ऐसा ना हो कि ये लगे कि ऐसा तो होता ही है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कहानी मैंने जो आप तक रखी है, हालांकि ये ट्रू स्टोरी है,
लेकिन बहुत से लोगों की ऐसी भावनाएं होती होंगी। लड़कियों को जो बचपन से ख्वाब दिखाया जाता था पहले कि बादलों में से एक घोड़े पे राजकुमार आएगा, तुझे ले जाएगा, रानी की तरह रखेगा। उसके बाद समय थोड़ा सा चेंज हुआ, शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उस तरह के एक सपने बुनने लगे लोग। आज के ट्रेंड में इस तरह के ना कुछ सपने हैं ना कुछ हैं, जो भी है ओपन है। सोशल साइट से लोग एक दूसरे को मिलते हैं, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। आज एक दूसरे से मिलना, कन्वर्सेशन और मीटअप बहुत आसान हो गया है। तो कल्चर चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा जो मानना है, कुछ तो आपकी अपनी सीक्रेट सिर्फ आप तक होनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। खूबसूरती इसी में है। तो सिस्किया को अब दीजिए इजाज़त। राम राम, जय सिया राम। और एक रिक्वेस्ट, हमारा लाइव स्ट्रीमिंग पर डे होता है आफ्टरनून 2 PM, तो प्लीज़ ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच।